ढोलू और उसका मित्र शेरू। पावर्ड बाय एम्पावरयू। चलिए शुरू करते हैं। ढोलू के जन्मदिन पर उसके पिताजी ने उसे एक छोटा कुत्ते का बच्चा उपहार में लाकर दिया। ढोलू ने उसका नाम शेरू रखा। वह हर दिन शेरू को टहलाने ले जाया करता। एक दिन की बात है, ढोलू सोकर उठा, लेकिन उसे शेरू कहीं दिख नहीं रहा था। शेरू, शेरू। उसने कई बार उसको आवाज लगाई, लेकिन वह नहीं आया। उसने उसे हर जगह ढूंढना शुरू किया। कभी बिस्तर के नीचे, शेरू, शेरू। तो कभी घर के गलियारे में, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। शेरू, शेरू। रास्ते में जाते उसे उसका एक दोस्त भोलू मिला। उसने भोलू से पूछा, भोलू, क्या तुमने मेरे शेरू को कहीं देखा? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। कुछ देर बाद ढोलू उसे ढूंढने घर के पास एक पार्क में गया, लेकिन वह उसे वहाँ भी नहीं मिला। ढोलू अंत में थक गया और निराश होकर बैठ गया। तभी उसने अपने पड़ोसी कुमार अंकल को देखा। ढोलू ने कुमार अंकल से पूछा, कुमार अंकल, क्या आपने मेरी शेरू को कहीं देखा है? वो सुबह से नहीं मिल रहा। मैं उसे कई जगह ढूंढ चुका हूँ। कहीं वो आपके बागीचे में तो नहीं आया? अरे हाँ, वो तो हमारे घर के बागीचे में दूध पी रहा है। यह सुनते ही ढोलू ने तुरंत दीवार के ऊपर से झांका और वहाँ उसे अपना शेरू दिखा। उसे देख वह खुशी से उछलकर नीचे उतरा। उसे खुशी थी शेरू कहीं खोया नहीं, बल्कि उनके पड़ोसी के घर पे ही है और वहाँ उसे खाने को भी मिल रहा है। और वह शेरू को लेकर अपने घर चला गया। इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमें कभी भी किसी चीज को अंत तक ढूंढना चाहिए और जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, तथा हमें अपने पशुओं के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए। चलिए इस कहानी में आए कुछ शब्दों का मतलब समझते हैं। गलियारा। गलियारे का अर्थ है वो पतला रास्ता जो दो दीवारों या दो मकानों के बीच आने जाने के लिए छोड़ दिया जाए। बागीचा। बागीचे का अर्थ है वह स्थान जहाँ बहुत सारे फूल फल आदि के पेड़ लगे हों। उपहार। उपहार का अर्थ है किसी विशेष अवसर पर मित्र, संबंधियों आदि को भेंट स्वरूप दी जाने वाली कोई वस्तु। ढोलू और भोलू की जंगल सफारी। पावर्ड बाय एम्पावरयू। चलिए शुरू करते हैं। ढोलू और उसके भाई भोलू ने अपने घर वालों को जंगल सफारी जाने के लिए मना लिया। पूरी तैयारी हो चुकी है। दोनों ने अपने बैग पैक किए और जंगल की सैर करने निकल गए। भोलू थोड़ा डरपोक था, उसे शेर से डर लगता था। वहीं दूसरी ओर ढोलू मजे से जंगल के अंदर और अंदर जाता जा रहा था। अरे आराम से ढोलू, मुझे तो साथ लेकर चलो। जल्दी आओ भोलू, अभी हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। अपनी रफ्तार बढ़ाओ, ये ढोलू हमें जरूर फंसाएगा। जल्दी आओ भोलू। यह बोल दोनों आगे बढ़ते हैं। ध्यान से भोलू, नीचे देख के, यहाँ सांप भी हो सकते हैं। क्या तुम मुझे डराना बंद करोगे प्लीज? अचानक भोलू को दूर एक हाथी दिखता है। ढोलू, वो देखो जंगली हाथी। अरे हाँ, मेरी तो उस पे नजर ही नहीं गई, लेकिन हमें उसके पास नहीं जाना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कहते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। और तभी उन्हें एक बंदर दिखता है। भोलू, देखो बंदर, चलो उसे कुछ खाने को देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे पास कुछ केले हैं, ये लो, तुम उसे केला खाने को दे दो। बंदर मामा, ये लो, केले खाओ। अरे वाह, लगता है इसे केला बहुत पसंद आया। कुछ ही देर में वो बंदर कुछ और बंदरों के साथ आ जाता है। अरे ये क्या, लगता है ये अपने परिवार को भी खाना दिलाने लाया है। और उन्होंने अपने सभी केले बंदरों को दे दिए और इस प्रकार उनकी उनसे दोस्ती हो गई।
अब वे जहाँ जाते बंदर उनके पीछे पीछे आते, यूं लगता जैसे वो बाकी जानवरों से उनकी रखवाली कर रहे थे। वो देखो भोलू, तालाब। चलो कुछ पीने का पानी ले लेते हैं। ध्यान से, कहीं मगर न आ जाए। हाँ, हमें सावधान रहना चाहिए। अरे ये क्या, सामने देखो भोलू, शेर। अपने कदम संभाल के, कहीं उसे हमारी आवाज ना आ जाए। मैंने कभी इतनी पास से खुला शेर नहीं देखा। वे दोनों धीरे से जाकर तालाब से पानी भर वापस आ जाते हैं। ये देखो, जिराफ। अरे वहाँ देखो, ज़ीब्रा। यहाँ कितने सारे जानवर हैं। अरे वो देखो, उधर गेंडा भी है। अरे भोलू, उधर देखो, झाड़ियों के पीछे कुछ है। अरे वो तो भालू है। भागो भागो। आज तो मज़ा ही आ गया। रात होने वाली है, हमें आग जलाने का बंदोबस्त करना होगा। भोलू, तुम पास से कुछ सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करो, मैं हमारे सोने के लिए टेंट लगाता हूँ। रात को अचानक भोलू को कुछ आवाज सुनाई देती है। ढोलू, बच के, पीछे शेर आ रहा है। भोलू बहादुरी दिखाते हुए उसे डंडे से डराने की कोशिश करता है और भोलू के चिल्लाने पर शेर वहां से भाग जाता है और दोनों वापस सोने चले जाते हैं। सुबह होते ही उन्होंने देखा, वो बंदरों का झुंड उन्हें घेरे खड़ा था, जैसे उनकी रखवाली कर रहा हो। ढोलू और भोलू ने बंदरों का शुक्रिया किया और वापस घर को चल दिए। घर आकर उन्होंने अपना पूरा सफर अपने मम्मी पापा को भी बताया। तो बच्चों, हमने इससे सीखा कि जैसे हम लोग शहर अपने परिवार के साथ रहते हैं, उसी प्रकार जंगल में कई सारे जानवर एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। चलिए उनमें से कुछ जानवरों के बारे में हम कुछ चीजें जानते हैं। शेर। शेर जंगल का राजा होता है। इसे इंग्लिश में लायन कहते हैं। बंदर। बंदर पेड़ों पर रहते हैं, इसे इंग्लिश में मंकी कहते हैं। भालू। भालू काले तथा सफेद रंग का होता है, इसे इंग्लिश में बेयर कहते हैं। सांप। सांप जमीन में रेंगने वाला प्राणी है, इसे इंग्लिश में स्नेक कहते हैं। ढोलू और भोलू का झगड़ा। पावर्ड बाय एम्पावयू। चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, ढोलू अपने दोस्त भोलू के साथ स्कूल से वापस आ रहा था। किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया और झगड़े में ढोलू का बैग जमीन पर गिर गया और उसकी किताबें बाहर आ गई। उसी समय ढोलू की माँ उसी तरफ आ रही थी। उन्होंने ढोलू की बिखरी किताबें देख उसे डांट लगाई। तुमने अपनी किताबें क्यों गिरा दी? भोलू ने मुझे धक्का दिया जिससे ये गिर गई माँ। ढोलू की माँ ने भोलू को पकड़ उसकी पीठ पर 2-3 थप्पड़ मारे। भोलू जोर जोर से रोने लगा। उसका घर पास में ही था। भोलू की माँ ने अपनी बेटे के रोने की आवाज सुनी और वह आनन फानन में बाहर आ गई। तुम क्यों रो रहे हो? उसकी माँ ने पूछा। ढोलू की माँ ने मुझे मेरी पीठ पर पीटा। भोलू की माँ गुस्से में ढोलू की माँ की ओर मुड़ी और उनको बुरा भला कहना शुरू किया। देखते ही देखते वे जोर जोर से झगड़ने लगी। उनका चिल्लाना जारी रहा। जल्द ही उनके साथ अन्य महिलाएं भी जुड़ गई। कुछ ने भोलू की माँ का साथ दिया तो कुछ ढोलू की माँ का समर्थन करने लगी। इतने में पुरुष भी लड़ाई में शामिल हो गए। लग रहा था ये झगड़ा कभी खत्म नहीं होने वाला। उसी समय भोलू की दादी घर से बाहर आ गई। उन्होंने पुरुषों और महिलाओं से लड़ाई न करने के लिए कहा, लेकिन उनकी बातों पर किसी का ध्यान नहीं गया। इस बीच ढोलू और भोलू अपने झगड़े के बारे में भूल गए। वे फिर से दोस्त बन गए तथा वे लड़ने वाली भीड़ से दूर जा खेलने लगे। तब बूढ़ी औरत ने लड़ने वाले समूहों से कहा, बच्चों को देखो, वे अपना झगड़ा भूलकर फिर से खेलने लगे हैं। वे फिर से दोस्त बन गए हैं।
लेकिन तुम स्त्री पुरुष फिर भी झगड़ते रहते हो। क्या तुम लोगों को अपने ऐसे व्यवहार पर शर्म नहीं आती? पुरुषों और महिलाओं ने ढोलू और भोलू की ओर देखा। उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई और वे चुपचाप अपने घरों को चले गए। तो बच्चों, हमने इससे सीखा कि बच्चे बहुत आसानी से झगड़ा भूल जाते हैं और एक दूसरे को माफ कर देते हैं। और गांव के बड़ों ने यह सबक छोटे बच्चों से सीखा। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए तथा एक दूसरे के प्रति प्रेम एवं सद्भावना रखनी चाहिए। ढोलू और गोलू का एडवेंचर कैंप, पावर्ड बाय एम्पावयू। चलिए शुरू करते हैं। यह ढोलू और उसका चचेरा भाई गोलू है। हेलो, मैं हूँ ढोलू और मुझे एडवेंचर स्पोर्ट्स पसंद है। हाय, मैं गोलू हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वे दोनों छुट्टी पर एडवेंचर कैंप जा रहे हैं। ढोलू और गोलू कैंप में पहुँचते हैं। ढोलू बहुत उत्साहित है। देखो गोलू, हम पहले क्या करें? सोमवार को वे BMX बाइक की सवारी करते हैं। सावधान रहो गोलू। वाह, यह बहुत अच्छा है। मंगलवार को वे रॉक क्लाइंबिंग जाते हैं। चट्टानों को देख के गोलू ढोलू गोलू को शीर्ष पर पहुंचाने में मदद करता है। बुधवार को वे राफ्टिंग के लिए जाते हैं। गोलू बहुत डरा हुआ है। चलो गोलू, यह भी मजेदार था। गुरुवार को ढोलू और गोलू एक भूमिगत गुफा में जाते हैं। वहाँ बहुत सारे चमगादड़ हैं। यहाँ पर अंधेरा है। मुझे चमगादड़ पसंद नहीं है। शुक्रवार को वे स्कीइंग के लिए जाते हैं। मेरी तरफ देखो ढोलू, मैं एक एक्सपर्ट हूँ। अरे नहीं, तुम नहीं हो। वे स्कीइंग ट्रिक्स करते हैं। शनिवार को वे पैराशूटिंग करने जाते हैं। वे कूदते हैं और हवा में गिरते हैं, लेकिन अरे नहीं, यह थोड़ा गलत है। ढोलू, मेरी सहायता करो। ढोलू गोलू को पकड़ता है और वे नीचे की ओर आने लगते हैं। धन्यवाद ढोलू, तुमने मुझे बचा लिया। वाह, तुमने अच्छा किया भोलू, तुम बहुत बहादुर हो। चलिए हम आज सीखते हैं कि किसी एडवेंचर कैंप में जाने से पहले हमें क्या सावधानी लेनी चाहिए। बाइक राइड, राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग और पैराशूट से पहले हमें सभी गियर्स जैसे हेलमेट, नी गार्ड, एल्बो गार्ड का उपयोग करना चाहिए। Please like, share, and subscribe our channel. Thank you for watching. Contact us to create such educative videos for your brand.